करना है। आप ये कह रहे हैं वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं, आप पार्लियामेंट ने किरदार अदा करना है। बलोच साहब, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर दावत दे रहे हैं, आए बैठकर बात करते हैं, आगे चलते हैं, बहुत से मसाइल हैं, इनको हल करना है, आवाम का सोचें। और सडनली हम देख रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो इतनी उजलत में इस फैसले की रीज़न क्या है? देखिए, ये फैसले उजलत में नहीं हुए, बल्कि अक्सर जब हम टॉक के स्टेज में, आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से ये बात चलती आ रही थी 9 मई के वाक़यात के बाद, कि भाई आप लोग हुकूमत में हैं तो आप फिर इनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते, अगर ये दहशतगर्द पार्टी में दहशतगर्दों का टोला है। तो देखें, अभी बात कर रहे थे बड़ी आइन और कानून की मेरे भाई, लेकिन मैं इनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किस कानून के तहत, जब आपने मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और कब्रें खोदी थी, वो भी आइन के तहत था। जब आपने पीटीजी पर हमला किया था, वो भी आइन और कानून के तहत था। जब सूरी के जरिए असम्बलियां तोड़वाई थी, वो भी कानून और आइन के तहत था। जब आपने ITS सिस्टम बंद करके पाकिस्तान में धांधली का बाजार गर्म किया था और अब तो 14 में से 13 दिल्ली इलेक्शन हार जाते थे, वो भी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आपने ITS सिस्टम बंद करवा के और पाकिस्तान के चार के ऊपर मुसल्लत हुए। नून लीग वाहिद 2018 की वो जमात थी जिससे पंजाब असम्बली में अक्सरियत थी। ये आज भी अगर कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में और आइन तोड़ने में और कानून तोड़ने में मुलव्वस है, फिर भी KPK की हुकूमत देकर बैठे हैं। नून लीग की तो पंजाब से भी हुकूमत छीन ली गई थी। मुझे ये बताएं, ये उस वक्त, आज इनको बड़ा बिशरा बीबी का ख्याल आता है जब आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटियों को जेलों में बंद करते थे, अदालतों में उनको बुलवाते थे, उस वक्त आप बड़ी बगले बजाते थे और तमस्कर उड़ाया करते थे। आज वो पिंकी पीरनी जो फरा गोगी के साथ हीरे और पता नहीं क्या चीजें मांगते हुए जो है वो सरेआम उसकी ऑडियो वीडियो है और वो पूरे पंजाब की और पाकिस्तान की करप्शन में बराह रास्त मुलव्वस है, तोशा खाना की गलत असेसमेंट करवाई उसमें मुलव्वस है। लेकिन टॉपिक क्योंकि आज ये है कि इनके ऊपर पाबंदी है। मुझे ये बताएं कि 9 मई के वाकयात के बाद क्या चीज जो है वो बाकी रह जाती है। जब पुलिस इनसे तामील करवाने जाती थी तो ऊपर जनाब ये जमान पाक में इनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका करते थे। फिर जब इनके वो जो पार्टी के सरबराह थे साबका, वो जब हाई कोर्ट में पेशी के लिए गए तो वो क्या कह के गए थे, वो पूरी स्टेट को धमकियां लगा के गए थे और उसके बाद उन्होंने अंदर बैठकर उसी अदालतों के जरिए जाकर ये सारे प्रूफ दे, सजाएं दिलवाएं, मतलब अदालतों से तो अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए वहां पे। जाएंगे जी, कब जाएंगे सर? आप देखिए, आज अगर आप आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं 2 साल, 2.25 साल बाद, तो आपने बर वक्त ही सारे मामला करने थे ना। ये तो भी ये लग रहा है हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार है या उसके पास प्रेशर आ गया है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये जल्दबाजी में इस तरह के फैसले हो रहे हैं। नहीं, कोई जल्दबाजी में फैसले नहीं हो रहे और बिल्कुल हुकूमत सोच समझ के कर रही है। और ये किसी एक मतलब है कि होस्ट की हैसियत से ये कहना कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, आपको इस तरह से राय देना, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई सहाफ़ती तकाज़ों को पूरा करता है, ये बोला जाए आपका। और जाहिर ये लग रहा है ना कि ऐलानात पहले हो रहे हैं, ये तो ऐलानात पहले हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज डिप्टी वज़ीर आज़म उन्हीं चीजों से बैकफुट पे हो रहे हैं जो आपके साथ स्टेक होल्डर हैं हुकूमत में, उनको ऑन बोर्ड नहीं किया हुआ। तो इसको क्या समझेंगे, बता दें। मेरी देखें, कोई ऐसी बंदूक नहीं होती कि जिससे आप किसी को फायर लगा देते। बात यह है कि पाकिस्तान में जो 9 मई के वाकयात हैं, इससे बड़े क्या वाकयात होंगे 9 मई के वाकयात से? क्या MM आलम के जहाजों को आग लगाना, क्या शोधा के मुजस्समों को जला देना, और खास तौर पर ये तो वो फाशिस्ट पार्टी है जिसका कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब हेलीकॉप्टर केस में लोग शहीद हुए तो इन्होंने तो उसका अभी सोशल मीडिया के जरिए जो गालम गलूज की और जो गलीज ज़बान इस्तेमाल की वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और खुद इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में TLP के ऊपर पाबंदी लगाई कि नहीं लगाई? ये जमहूरियत की कब अलंबरदार आपको नजर आते हैं? इन अलंबरदारों से पूछे, ये तो पार्टी वो है जो कि बनाई गई है। वो ISI के जो चीफ थे साबका, वो 1 नहीं 2 3, या ये जो बात करते हैं ना कि हम उनसे एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ठीक बात करते हैं। इनके माई बाप वही हैं, ये उन्हीं के जरिए पैदा हुए, उन्हीं के जरिए सियासत में आए, उन्हीं के जरिए इक़्तिदार में मुसल्लत हुए। आज भी ये उन्हीं से बात करना चाहते हैं। ये तो सियासी पार्टियों को कहते हैं ये तो चोर डाकू हैं, हम इनसे बात नहीं करना चाहते। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी से अगर बात करेंगे तो वो इनसे सियासी तरीके से बात करेंगे। ये अब NRO चाहते हैं।
और आपको पता चल जाएगा आने वाले वक्त में कि घबराहट का शिकार कौन है। घबराहट अब इन्हें महसूस होगी। चले अभी आप एक फैजाबाद धरने की बात कर रहे हैं, अदालती फैसले भी मौजूद हैं। अभी एक और भी धरना हम देख रहे हैं फैजाबाद में चल रहा है। मंदो वकील साहब, एक धरना वहाँ भी चल रहा है, अवामी सतह पर भी एहतजाज हो रहे हैं, आपको पता है जो मामला है। तो हुकूमत कहीं आपको प्रेशराइज नजर आ रही है जो इस तरह के फैसले ले रही है, जो गैर मकबूल फैसले हैं, क्योंकि अभी तक किसी सतह पर भी हुकूमत के इस फैसले को एडमायर नहीं किया गया। तमाम सियासी जमातें, तमाम आईनी और कानूनी माहिर जो हैं वो कंडेम हुकूमत की तरफ से गलत फैसला है। शायद फ्यूचर में जाके हुकूमत को ये रियलाइज हो। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हो कि हुकूमत का ये फैसला, मेरे ख्याल में आपने खुद ही बताया कि हुकूमत खुद जो ना वो अभी सस्पेंस में, अभी सोच विचार में, क्योंकि वजीर इत्तलात ने बयान दिया कि पीटीआई पे पाबंदी होगी, और आज डिप्टी वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं जी अभी सोच विचार है और अभी फैसला नहीं हुआ, एहतियातियों से मशवरा करेंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी अंदाजा हो गया। और मैं दोबारा ये कहूँगा, देखिए माजी में जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो पाबंदी हुई है, खुद पीटीआई ने टीएलपी पे जो पाबंदी लगा ली है, तो क्या टीएलपी खत्म हो गई है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें बिल्कुल मेरे हिसाब से सियासी तौर पे नहीं है। और दूसरी मैं शौकत बसरा साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके वज़ीर आला ने आज बयान दिया कि बन्नूर के वो जो वाक़या है और फौजी जवानों को उन्होंने शाबाशी दी है, सलाम की है। आप ये वाली बातें न करें कि खैबर पख्तूनख्वा में फौज और आवाम सामने आमने सामने। आप पंजाब से जो है ना वो कर ले, आप पुख्तनों को ज्यादा जो ना ईंधन न बनाए, आप पुख्तनों को ज्यादा जो है ना वो इस तरह न करे कि आप उन्हीं को बलि चढ़ा दें और खुद आप सियासत करते रहे, समझे ना। तो ये बातें बिल्कुल जेब नहीं देती है कि आप इस तरह बयान दें कि फौज और आवाम आमने सामने। आप अपने तौर पे इनिशिएट करें अपनी जिले से, तो फिर मैं मान लूं कि आप और फौज आमने सामने है कि नहीं है। पुख्तनों को ज्यादा डाल बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई को खुद अपनी रवैये गौर करने चाहिए, क्योंकि 9 मई के जो वाकयात है, और खुद ये वकील है बेहतर जानता है, जहां असम्बली तोड़ी गई है कासिम सूरी साहब की और अदम एतमाद की तहरीक रोकने के लिए, वहां उन 5 जजेस ने अपने जजमेंट भी ये लिखा है कि कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने जो ना वो आइन शिकनी की है। मगर उसके बावजूद मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आइन का आर्टिकल 6 लगना चाहिए या पीटीआई पाबंदी लगना चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ कहूंगा कि पीटीआई को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, और सियासी और जमहूरी, और अब तो वो समझ भी रहे कि आवाम उनके साथ है, और जिनके साथ आवाम साथ है तो फिर उनको आसमान सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। वो सियासी और जमहूरी जद्दोजहद कर रहे, और अल्लाह जरूर कामयाबी देगा। हमने अपनी कायदीन को खोया, हमने कम बे की है, ऐसी क्या बात हो कि गुर्दा लेके भागा है कि आपसे हुकूमत छीन ली और पूरा आसमान सर पर उठा लिया है। तो मैं समझ रहा हूँ उनको अपने रवैये पे भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है।